अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप और हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि हज़ार काविशों के बावजूद हमारी ज़िंदगी में हमारे कदम नेकियों की तरफ ज़्यादा उठते हुए दिखाई नहीं देते। जब जब नेकी की बात आती है तो हमारी तबीयत में सुस्ती पैदा हो जाती है, हम काहली के शिकार हो जाते हैं और हमारा हाल ये होता है कि माअज़ल्लाह इबादत भी हमारे ऊपर एक बोझ सी महसूस होने लगती है। अल्लाह ने चाहा कि उसके बंदों की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो और उनका ताल्लुक़ अपने माबूद बरहक से परफेक्ट हो जाए, तो उसने इबादतें भी फ़र्ज़ की और साथ ही साथ साल में एक ऐसा महीना अता फ़रमाया जिस महीने में शैतान को कैद करके परवरदिगार अपने बंदों के दिल को अपनी इबादत की तरफ माइल फरमाया। लेकिन हम देखते हैं कि माह रमज़ान की एक महीने की प्रैक्टिस करवाने के बावजूद माह रमज़ान शरीफ के गुज़रते ही मस्जिदें वीरान हो गईं, कुरान ताक की ज़ीनत बन गया। तरावी में 20 रकात पढ़ने वाला अब सिचुएशन ये है कि पूरे दिन में 20 रकात नहीं पढ़ पाता। ये कैफियत आज मुसलमानों की, आपकी और हमारी सबकी निगाहों के सामने है। तो हमारा हाल ये है कि हमारी तबीयत के अंदर ज़ौक़ बंदगी कम है, शौक़ बंदगी कम है और मौला मौक़े अता करता है, तरबियत फरमाता है, लेकिन बावजूद इसके हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वजह क्या है? हम क्यों इबादत नहीं कर पाते? और जब किसी वली की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है कि वो सिर्फ़ इशराक़ व चाश्त या 5 वक्ता नमाज के पाबंद नहीं होते थे, बल्कि उनकी कैफियत ये होती थी कि वो रात को 1-1 हज़ार रकात नफिल पढ़ते थे। उनकी कैफियत ये होती थी कि 3 दिन के अंदर पूरा कुरान ख़त्म करते थे। इंसान हम भी हैं, इंसानों में हम भी रहते हैं, लेकिन ये कैसे इंसान थे कि इनके अंदर ये जज्बा इबादत था और हम कैसे इंसान हैं कि हमारी ज़िंदगी में जज्बा बंदगी नहीं है? तो एक फ़िक्र याद रखें अच्छी तरीके से, और वो चीज़ है कि जब फ़िक्र दुरुस्त हो तो इंसान के कदम सही समत पर बढ़ते हैं और फ़िक्र बिगड़ जाए तो इंसान के कदम गलत राह की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पूरे कुरान मुक़द्दस में कई मकामात पर फ़िक्र को अपील की और इंसान को गौर करने का हुक्म दिया, इंसान को सोचने का हुक्म दिया, इंसान को अक्ल के इस्तेमाल का हुक्म दिया। आज हमारी पोजीशन ये है कि मुआशरे के अंदर अक्लमंद उसको समझा जाता है जिसके पास बहुत बड़ी डिग्री हो या साइंटिस्ट हो या रिसर्च स्कॉलर हो, लेकिन कुरान ने सिर्फ इन डिग्री वालों को अक्लमंद नहीं फरमाया। सही मानों में अक्लमंद किनको कुरान ने कहा है उसे भी समझें, ताकि आप महसूस कर सकें कि ये अल्लाह के वली कितने अक्लमंद थे, कितने होशियार थे, और कुरान की रोशनी में साहिब अक्ल इन्हीं को कहा जा सकता है। अल्लाह फरमाता है इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ में अल्लाह की निशानियाँ हैं, रात व दिन के आने जाने के अंदर अल्लाह की निशानियाँ हैं, लेकिन किसके लिए? लिउलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए। एक साइंसदान कह सकता है कि मैं अक्ल वाला हूँ, मैं इन चाँद और सूरज के बारे में तहकीक करता हूँ, सूरज की शुआओं को गिरफ़्तार करता हूँ और इसी के साथ साथ जो है रात व दिन के आने जाने के बारे में मैं गौर करता हूँ, इसलिए मैं अक्लमंद हूँ। कोई भी दावा कर सकता था, लेकिन मेरे करीम ने जिसके बारे में जो फरमाया वो हक़ है, वही अक्लमंद है जिसे कुरान अक्लमंद कहता हो।
तो अल्लाह ने अक्लमंद से पर्दा उठाया और उसकी तारीफ बयान की, लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। कुरान कहता है कि अक्ल वाला वो है जो खड़ा होता है तो अल्लाह का जिक्र करता है, जो बैठता है तो अल्लाह का जिक्र करता है, जो करवट लेता है तो अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अल्लाह वालों की ज़िंदगी का अगर आप जायज़ा लेंगे ना तो उनका कोई लम्हा जिक्र इलाही से गफलत में गुज़रता हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि लम्हा लम्हा अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की याद के अंदर गुज़रता हुआ दिखाई देगा। और ये भी याद रखें, बड़े साइंटिस्ट भी अल्लाह वाले ही होते हैं दुनिया में। हज़रत फ़ारूक आज़म जैसा साइंटिस्ट भी कोई मुझे बता दे, आज एक इलाके से दूसरे इलाके तक आवाज़ पहुंचानी हो तो इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ता है। मोबाइल के ज़रिए हम यहाँ से आवाज़ पहुँचाते हैं तो दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में जाकर के हमारी आवाज़ पहुँचती है। और अगर नेटवर्क के अंदर हैं तो आवाज़ पहुँचेगी, मोबाइल चार्ज है तो आवाज़ पहुँचेगी, अदरवाइज़ वो आवाज़ नहीं पहुँचेगी। लेकिन ए फ़ारूक आज़म, आपकी अज़मतों पर क़ुरबान कि मस्जिद नबवी से नहावंद के अंदर मौजूद हज़रत सारिया को वहाँ बैठकर बग़ैर इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ देते हैं और आपकी आवाज़ वहाँ पहुँचती भी नज़र आती है। वजह क्या थी? वो अक्ल वाले थे। उठते थे तो अल्लाह का जिक्र, बैठते थे तो अल्लाह का जिक्र, खाते थे तो अल्लाह का नाम लेकर, और करवटें बदलते थे अल्लाह का जिक्र करते हुए। तो मुझे आज जो बताना है वो ख़ास तौर पर यह है कि ये जज्बा पैदा कैसे होता है। किसी फ़िक्र की बुनियाद पर, किसी तसव्वुर की बुनियाद पर। जब फ़िक्र इस किस्म की बन जाएगी तो इबादत का जज्बा पैदा होगा, और जब फ़िक्र हमारी बोदी हो जाएगी इबादत का जज्बा नहीं होगा। मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसमें उसी फ़िक्र को कुरान महमीज़ दे रहा है और कुरान उसी फ़िक्र को उभार रहा है। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जो अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता हो। अगर आप कहें कि मैं तो उम्मीद नहीं रखता, तब भी आपको रब से मिलना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मरेंगे तो सब। और हर मुसलमान, कहीं भी कोई मुसलमान मरता है तो हम फौरन कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो पलट कर उसी की तरफ हमको जाना है और रब से मिलना है। ये तसव्वुर हमारे जहन से निकल गया कि रब से मिलना है। ये सोच हमारे जहन से निकल गई कि रब से मिलना है। हम समझते हैं इस दुनिया में हम मुस्तकिल रहने के लिए आए हैं। हम मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आए, बल्कि इस दुनिया के अंदर हमारी ज़िंदगी कितनी है हम नहीं जानते। हम टेम्परेरी इस दुनिया में हैं। कभी भी मौत का आहानी पंजा हमें अपनी गिरफ्त में ले सकता है और दाई अजल को लब्बैक कहते हुए हमें यहाँ से जाना पड़ सकता है। हम कोई नहीं जानते कि हमारी उम्र कितनी है, हमारी ज़िंदगी कितनी है, आने वाले लम्हात हमें नसीब होंगे कि नहीं होंगे, हमें का कोई ये नहीं जानता। यहाँ से ये बात वाज़े तौर पर समझ में आई कि मौत बरहक है और माबूद बरहक की बारगाह के अंदर एक न एक दिन हमें ज़रूर हाजिर होना है। हम उससे फ़रार इख्तियार नहीं कर सकते, उससे भाग नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते। हज़ार हम काविशें कर लें कि मौत ना आए, लेकिन कुरान कहता है ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूज मुशय्यदा। और एक मकाम पर तो रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने बड़ी प्यारी बात फरमा दी और इंसान के जहन को झिंझोड़ करके रख दिया। कुल इन्नल मौतल लज़ी तफ़िर्रून फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि वो लोग जो मौत से भागते हैं, फरार इख्तियार करते हैं, मौत उनको आकर के रहेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता, मौत से कोई भाग नहीं सकता। फिर मर के जाना कहाँ है? किसके सामने जाना है? किसके सामने हाजिर होना है? किसके सामने हमारा मुकद्दमा पेश किया जाएगा?
कि कौन हमारा हिसाब किताब लेगा, कौन हमारी जिंदगी के बारे में हमसे सवाल पूछेगा? वो हमारा अल्लाह है, वो हमारा पालनहार हकीकी है, वो हमारा माबूद बरहक है। हम ये तसव्वुर जहन से निकाल चुके हैं कि पलट कर अल्लाह की बारगाह में जाना है और वो हमसे पल पल का हिसाब लेगा। यहाँ तक कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि ठंडे पानी का भी अल्लाह हिसाब लेगा। और इसको कुरान ने एक और मकाम पर फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, फिर अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा कयामत के दिन नेमतों के बारे में। खूब मजे ले रहे हैं आज अल्लाह की नेमतों का, लेकिन इन नेमतों के बारे में सवाल पूछा जाएगा। बंदे, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, क्या किया तूने इसका? तुझे आंख दी थी, क्या किया तूने इसका? तुझे सांस अता की थी, क्या किया तूने इसका? तुझे हाथ और पैर हमने अता किए थे, क्या किया तूने इसका? इन सारी चीजों का सवाल कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू हमसे पूछेगा, सवाल करेगा हमसे। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए मालिकी यौमिद्दीन कहा गया। यौम जज़ा का मालिक, यौम दीन का मालिक, क़यामत का मालिक। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने के तसव्वुर से साहबा लरस जाते, कांप जाते, डर जाते, घबरा जाते। जन्नत की बशारत मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बावजूद भी उनकी कैफियत ये हुआ करती थी कि जब खाली ख्याल आ जाता था कि खुदा के सामने हाजिर होना है, रोंगटे खड़े हो जाते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। हम तो इस तरीके से बेबाक बन चुके हैं जैसे मरना ही नहीं और खुदा को जवाब ही नहीं देना। इतनी बड़ी जान अल्लाह ने हमें अता फरमाई, इतनी नेमतें अता फरमाई, हाथ पैर जैसी दौलत अता फरमाई, अनाज अता फरमाया, पानी अता फरमाया, ये सारी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई। तो मौला पूछेगा तो सही ना। आप अगर किसी मजदूर को, किसी काम करने वाले नौकर को अगर 2000 रुपये देते हैं तो आप उससे हिसाब मांगते हैं कि क्या किया तूने इस 2000 रुपये का। बेटे को पैसा देते हैं तो हिसाब मांगते हैं, बेटा तूने इसका क्या किया। तो क्या जिस करीम ने जिंदगी अता फरमाई वो नहीं पूछेगा कि तूने क्या किया? क्या वो नहीं पूछेगा कि तुमने मेरी अता करदा नेमतों का इस्तेमाल किस तरीके से किया? इसीलिए कुरान कहता है इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, कि बेशक कान, आंख, दिल सबके बारे में अल्लाह सवाल पूछेगा। और पूछेगा मेरे बंदे इन कामों को, इन नेमतों का इस्तेमाल तूने किसके अंदर किया। अब आप सोचें, अल्लाह वालों के दिमाग में यह तसव्वुर रहता कि मिलना है खुदा से, खड़ा होना है खुदा के सामने। अरे मियाँ इतना सोचो, अफसर के सामने खड़े होने से पैर कांपने लगते हैं, तो उस खुदा के सामने कैसे खड़े हों? वो रब्बे जुल जलाल के सामने कैसे खड़े होंगे? वो कहार और जब्बार के सामने कैसे खड़े होंगे? और अल्लाह अकबर, जब ये आयत करीमा कभी निगाहों के सामने आती है तो तबीयत की एक अजीब कैफियत होती है, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, कि बेशक तुम्हारा रब देखने वाला है। यहां बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं देखने से मुराद क्या है जानते हैं आप? आदमी जो दूरबीन से, या यूं फरमाया गया कि जैसे कोई शिकारी किसी का शिकार करना हो तो बिल्कुल एकदम निगाह लगा करके उसके ऊपर शिकार करता है, ताक लगा करके रखता है, एक निगाह इधर उधर नहीं होती। मेरा मौला हमें इस तरह से देख रहा है, हमारी कोई चीज उसे पोशीदा नहीं। हजार हम पर्दों के अंदर रहकर, चार दीवारियों में छुप कर, लोगों से छुप कर कुछ करना चाहें, मौला से नहीं छुप सकते, रब से नहीं छुप सकते। अल्लाह वालों को ज़ौक़ बंदगी इसलिए नसीब होता था कि वो इस तसव्वुर को सामने रखे हुए थे कि खुदा के सामने खड़ा होना है, माबूद बरहक के सामने खड़ा होना है, उसे पूरी जिंदगी का जवाब देना है। अब कुरान ने आगे फरमाया, जो ये चाहता है कि अल्लाह से मुलाकात हो,
और हर आदमी जानता है कि मुलाकात होगी, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे रब से मुलाकात हो जाए, इसलिए कि जिसने हमको पैदा किया है अगर उसको देख ले तो इससे बढ़कर के क्या होगा। यही वजह है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, औलियाए किराम के बारे में फरमाया गया कि कल बरोज़े क़यामत उनको जन्नत का मुज़्दा दिया जाएगा, तब भी उनके चेहरे पर मसरत नहीं होगी। उनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल नेमतों से सरफराज फरमाएगा, तब भी उनके चेहरे पर मसरत के आसार नज़र नहीं आएंगे। तो फरमाया जाएगा, रब्बे क़दीर इरशाद फरमाएगा, मेरे इन बंदों से पूछो क्या जन्नत में किसी चीज़ की कमी है कि ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वो अर्ज़ करेंगे, मौला हमने जन्नत के लिए इबादत नहीं की थी, हमने तो इसलिए इबादत की थी जिसके बंदे हैं उसको देख ले, जब तक तुझे देख नहीं लेंगे हमें करार नहीं मिलेगा। ये उन बंदों की कैफियत होगी। क्या वजह है कि मैदान जंग में जाने वाला अल्लाह का बंदा जब राह खुदा के अंदर अपनी जान दे देता है तो यही वो बंदा होता है कि जिसे क़यामत के दिन मौला इरशाद फरमाएगा, लोगों से कहेगा, रब दुनिया में जाना चाहते हो? सारे जन्नती कहेंगे, ना बाबा अब दुनिया में नहीं जाना, बस जन्नत ही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन जब राह खुदा में जान देने वाले शहीद से कहा जाएगा, दुनिया में जाना है, तेरी तमन्ना हो तो बता, तो शहीद कहेगा, मौला मेरी तमन्ना ये है तो दोबारा मुझे दुनिया में भेज, मैं जाऊं और तेरी राह पे सर कटाऊं। जो मज़ा तेरी राह में जान देने के अंदर है वो मज़ा जन्नत में भी नहीं है। वजह क्या है? इधर बंदे का सर तन से जुदा होता है, इधर माबूद बरहक का दीदार उसे नसीब हो जाया करता है। सोचो आप। तो कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर अरमान होता है अपने रब से मिलने का, तो कुरान ने फॉर्मूला दिया, फल यामल अमलन सालिहा, बस वो नेक अमल करे, वो नेक अमल करे। जब वो नेक अमल करेगा, अच्छे काम करेगा, अल्लाह की बंदगी करेगा, इबादत मुआमलात और अखलाक के अंदर परफेक्ट होगा, तो फिर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब वो अपने माबूद से मुलाकात करेगा तो उसकी कैफियत क्या होगी जानते हैं? अल्लाह अकबर। उसकी कैफियत ये होगी, वो मेहमान होगा और अल्लाह उसका मेज़बान होगा। कुरान कहता है, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफदा, क़यामत के दिन मुत्तकी लोगों का हश्र अल्लाह इस तरीके से फरमाएगा कि अल्लाह मेज़बान होगा और मुत्तकी अल्लाह का मेहमान होगा। तो जब बंदा अल्लाह की बारगाह में पूरी जिंदगी अल्लाह से डर कर, गुनाह से बच कर, नेकियां करके जब वो हाजिर होगा, तो फिर वहां पोजीशन क्या होगी? ये वो बंदा है जिसने दुनिया में अपनी चाहत की फिक्र नहीं की, बल्कि हमेशा दुनिया में यही सोचता रहा, मेरा मौला क्या चाहता है, उसकी पसंद क्या है। तो ऐ फरिश्तों सुन लो, जिंदगी भर इसने मेरी खुशी का ख्याल किया और अपनी जिंदगी को मेरी रजा के मुताबिक गुजारा। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसको सिर्फ बख्शा ही नहीं, बल्कि सुनो, मेरे महबूब पर यह आयत करीमा लेकर के पहुंच जाओ और इन लोगों को बशारत दे दो, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। अब जिंदगी भर जो मेरी खुशी चाहे थे, आज मैं उनकी खुशी चाहूंगा, वो जो कहेंगे मैं उनकी तमन्ना पूरी कर दूंगा। ये कयामत में कैफियत होगी। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक तसव्वुर आज दिमाग के अंदर बिठा करके जाओ, और वो तसव्वुर ये है, मौत बरहक है, एक दिन खुदा के सामने हाजिर होना है और उससे हमारी ज़िंदगी का कोई अमल भी छुपा हुआ नहीं। तन्हाई में करें, मजमे में करें, दूसरे शहर में जाकर करें, दूसरी कंट्री में जाकर के करें, पहाड़ों के अंदर गार में जाकर के करें, कि कहीं भी करें, उससे हमारा कोई अमल छुपा हुआ नहीं है।
और वाज़ेह तौर पर कुरान ने कह दिया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी अल्लाह फरमाता है हम उसको दिखाएंगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर गुनाह किया होगा हम उसे भी दिखाएंगे। ज़र्रा बराबर, ज़र्रा समझते हैं आप, ज़र्रा बराबर, ये कुरान कह रहा है। तो हमारी कोई नेकी अल्लाह से छुपी नहीं और हमारा कोई गुनाह भी अल्लाह से छुपा हुआ नहीं। वो सारी चीज़ों को जानता है और वो सारी चीज़ें हमारे सामने कल बरोज़े क़यामत पेश करेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़ौक़ बंदगी का पैदा न होना सिर्फ़ इस वजह से है कि हम खुदा के सामने हाजिर होने के तसव्वुर को जहन से निकाल चुके हैं। जब यह तसव्वुर कायम हो जाएगा तो कुछ भी करेंगे तो सोचेंगे इस हाल में मौत वाक़ हो जाए तो। आपने कभी देखा होगा हालत नमाज में किसी की मौत वाक़ हो जाती है, मदीने में किसी की मौत वाक़ हो जाती है, तिलावत करते हुए किसी की मौत वाक़ हो जाती है, सजदे में किसी की मौत वाक़ हो जाती है, मिना या अरफात में किसी की मौत वाक़ हो जाती है, माह रमज़ान में किसी की मौत वाक़ हो जाती है। तो हम कहते हैं अल्लाह ऐसी मौत हमें भी अता फरमा। क्यों हम ये कहते हैं? वजह यह है कि मौत जिस हाल में आई है ये हाल इतना अच्छा था कि मौला से मुलाकात होगी तो अच्छे हाल में मुलाकात होगी। हमने कभी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स को जो शराब के नशे में धुत होकर मरता हो उस हाल में मौत की तमन्ना कोई मुसलमान करता हुआ दिखाई नहीं देता। वजह यह है कि ऐसी मौत इंसान इससे पनाह मांगता है कि बंदा किस हाल में खुदा के बारगाह के अंदर हाजिर होगा। इसलिए ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करो, अपनी सोच को दुरुस्त करो, अपनी फ़िक्र को दुरुस्त करो और इस तसव्वुर को आज दिलो दिमाग के अंदर बिठा करके जाओ। और वो तसव्वुर है हमें एक दिन खुदा के सामने हाजिर होना है। अब यहाँ एक दूसरा पहलू मैं अर्ज़ कर दूँ, मेरे पास वक्त इतना नहीं है, 5 मिनट टोटल बाकी रह गए, मैं उसमें आपके सामने जो लोग मिलने की तमन्ना नहीं रखते, कुरान ने कितना वाज़े अंदाज में बता दिया, जो मिलने की तमन्ना नहीं रखते उनकी सिचुएशन कुरान ने बता दी। जो अल्लाह से मिलने की तमन्ना रखते हैं वो नेकियां करते हैं और जो मिलने की तमन्ना नहीं रखते उनकी कैफियत क्या होती है? तो कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना रादू बिल हयाति दुनिया वतमअन्नु बिहा। अल्लाह फरमाता है जो हमसे मिलने की तमन्ना नहीं रखते वो दुनिया से खुश हैं, दुनिया की जिंदगी से बहुत खुश हैं और सिर्फ खुशी नहीं वतमअन्नु बिहा, उससे मुतमईन हैं। यहां से ये बात समझ में आई कि मालो जर के मिल जाने के बाद, कोठी और महल्लात मिल जाने के बाद, आसाइश के सामान मिल जाने के बाद जो लोग बहुत मुतमईन नजर आते हैं, मतलब यह है कि उनके दिमाग के अंदर अल्लाह से मिलने का तसव्वुर नहीं है। यह सब छीन लिया जाएगा, कोई चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है, हर चीज यहां रह जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इन चीजों के अंदर मस्त होकर अपने रब को भूल जाते हैं और आज ये कहते हुए दिखाई देते हैं रोज़ा वो रखे जिसके पास खाने का न हो, नमाज वो पढ़े जिसके पास कोई रोजी का सामान न हो। हमारा तो बैंक बैलेंस इतना मौजूद है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम तो मज़े से हमारी नस्लें खाती रहेंगी। वो बंदा इबादत नहीं करता। लेकिन याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आगे जो कुरान ने कहा है रोंगटे खड़े कर देने वाली आयत है, इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरदू बिल हयाति दुनिया वतमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, वो हमारी निशानियों से गाफिल हैं। अब उनका ठिकाना कुरान बता रहा है, उलाइका मअवाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून, उनके लिए जहन्नम ठिकाना है जो उनकी कमाई है, जो उनकी कमाई है। यहां से यह बात समझ में आई कि जो दुनिया की जिंदगी से मुतमईन होकर आखिरत की याद से गफलत इख्तियार कर लेता है उसका ठिकाना बड़ा खराब है। लेकिन जो लोग अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखते हुए नेकियां करते हैं उनका ठिकाना भी कुरान बयान करता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला।
खालिदीन फीहा, हमेशा उस पे रहेंगे, उनका ठिकाना जन्नत है। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है, एक तसव्वुर लेकर यहाँ से उठो, और वो तसव्वुर है एक दिन खुदा के सामने हाजिर होना है, और हाजिर होने से बच ही नहीं सकते, हाजिर होना ही है। तो अब हमें क्या करना है, जब वो पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? तो कुरान ने कहा फलियामल अमलन सालिहा, बस नेक अमल करो, वला युशिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और अपने रब के अलावा किसी को माबूद न मानो और न शिरक करो। तो बस ये ज़िंदगी के अंदर अगर अपना लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम रब क़दीर जल्ल जलालहू से मुलाकात के वक्त शर्मिंदगी नहीं होगी। मुझे याद आ रहा है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के वो दुआया कलिमात याद आ रहे हैं, जो मैं अक्सर दुआ के अंदर कभी कभी इसे पढ़ा करता हूँ। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु दुआ करते, अल्लाहुम्मा जअल खैर उम्री आखिरहू व खैर अमली आखिरहू व खैर अय्यामी यौम अलक़ाक। ए अल्लाह, मेरी उम्र का आखिरी हिस्सा बेहतर कर, उम्र का आखिरी अमल भी बेहतर कर, और मौला जब मेरी तुझसे मुलाकात हो तो खैर के साथ मुलाकात हो, भलाई के साथ मुलाकात हो, तुम मुझसे राज़ी हो, इस अंदाज से मेरी तुझसे मुलाकात हो। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इन अल्लाह वालों के आस्थाने पर जाओ तो इनकी ज़िंदगी पढ़ो और इनके नक्शे कदम पर चलने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो, ताकि हमारी ज़िंदगी इनके नक्शे कदम के मुताबिक गुजरेगी तो ये भी राज़ी होंगे, इनका फैज़ भी जारी होगा, और साथ ही साथ माबूद बरहक की बारगाह के अंदर ये हमारी सिफारिश भी करेंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देगा। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, जिसे मैं चाहता हूँ कि आपकी समातों के हवाले करके गुफ्तगू को ख़त्म करूँ, अगर मुंतज़िमीन इजाज़त दें तो। एक वाक़या, हाँ इजाज़त मांगूंगा तो बेचारे मना तो कर ही नहीं सकते, ये भी एक मसला है, लेकिन वाक़या बहुत ज़रूरी है। वाक़या दरअसल ये है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। देखिए अल्लाह वालों की फ़िक्र मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह वालों की फ़िक्र सबसे बड़ी ये रही कि वो हमेशा गरीबों के साथ रहना पसंद करते हैं। इनका खाना गरीबों के साथ, इनका उठना गरीबों के साथ, इनको गरीब बहुत पसंद रहे। और आज हमारी सोच इतनी बदल गई कि हमें गरीब पसंद ही नहीं है, चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो। मैं थोड़ा सा सोच, आप थोड़ी सी सोच दुरुस्त कर दूं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, एक गरीब सहाबी तशरीफ लाए, एकदम गरीब। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाए। सरकार, ये जो आपके साथ गरीब बंदा बैठा हुआ है ना, इसकी ज़िंदगी कल दोपहर तक की है, कल दोपहर को ये इस दुनिया से कुछ कर जाएगा, दोपहर तक इसकी ज़िंदगी है। अब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन की बात सुनी तो फ़ौरन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि अब इसकी उम्र कल दोपहर तक की है, तो चलो क्यों नहीं इससे पूछ लिया जाए, इसके कोई अरमान हो तो पूरे कर दिए जाएं। सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबी, मेरे ग़ुलाम, कोई तेरी तमन्ना हो तो बता, कोई हसरत हो तो बता। उसे ये नहीं कहा सरकार ने कि कल दोपहर तक तेरी ज़िंदगी है, लेकिन हुजूर ने फरमाया तेरे कोई अरमान हो तो बता। अर्ज़ करता है, हुजूर दो अरमान हैं, ज़िंदगी में कभी मीठा खाया ही नहीं, तो मुझे मीठा नसीब हो जाए, और लोगों को शादीशुदा देखता हूँ तो दिल में अरमान पैदा होते, काश मेरी भी शादी हो गई होती, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ, कोई लड़की मुझे देगा नहीं। सरकार ने फरमाया, फ़िक्र न कर। साहबा को बुलाया सरकार ने, किसी से कहा मीठे का इंतज़ाम करो। एक सहाबी को बुलाया, तेरी लड़की का रिश्ता मैंने इनके साथ कर दिया है, तैयारी में लग जाओ। ये सारा एहतमाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, निकाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, मीठे का भी इंतजाम हो गया। अब दूसरे दिन दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब घर का भी इंतजाम कर दिया सरकार ने, सब कुछ हो गया।
वो चला भी गया, शादी भी हो गई, बीवी के साथ आराम से वो सहाबी हैं। दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से फरमाया, ज़रा जाके उस घर में देख, कोई आवाज़ तो रोने की नहीं आ रही है। वो गए, वो सहाबी ज़ोहर से लेकर असर तक उसके घर के उनके घर के करीब चक्कर लगाने लगे, कोई आवाज़ नहीं, कोई रोने धोने की आवाज़ नहीं। आए हुजूर के पास, सरकार वहाँ तो कोई रोने धोने की आवाज़ तो है नहीं, सब बिल्कुल ठीक ठाक मामला है। तो सरकार ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मौला, जिब्रील ने लोहे महफूज पर देख करके ये बात कही थी कि इसकी ज़िंदगी कल दोपहर तक की है, लेकिन वो तो अभी तक जी रहे हैं। मौत टली कैसे, मौत टली कैसे? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, मेरे महबूब, तकदीर में तो मैंने लिख ही दिया था कल दोपहर तक, लेकिन जब उसके सामने मीठा आया, उसी वक्त मैंने एक साइल को दरवाजे पर भेजा कि जाकर के अब मेरे नाम पर उससे मांग। जब उस साइल ने उससे मांगा, अल्लाह के नाम पे दे, ज़िंदगी भर उसने मीठा नहीं खाया था, लेकिन मेरे नाम पर जब मीठा मांगा गया, उठाकर सारा मीठा उस गरीब को दे दिया। तो गरीब ने जाते हुए ये कहा, अल्लाह तेरी जोड़ी सलामत रखे और ढेर सारे तुझे बच्चे अता फरमाए, मैंने उस गरीब की दुआ की वजह से इसकी मौत को टाल दी।